तपन भारती जी, हमने एमसीडी के मुद्दों पे और बेतरतीब सड़कों पे बसावट पे खूब चर्चा की है सर। अब क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। दिल्ली में ये बात सच है कि एक अगर कोई सोसाइटी है, एक पॉश एरिया के पास एक झुग्गी, कहा गया कि ये सियासी बसावट की जाती थी या इस तरह की कॉलोनियों को बसाना वोट बैंक से ज्यादा नहीं समझा गया। सरकार के दावों को आप कितना हकीकत मानते हैं कि अब ये डेवलपमेंट कर रहे हैं और 1100 जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उसकी तस्वीर बदल दी गई है या बदलने वाली है? देखिए, इनका जो दावा है उसकी परीक्षा करने में, उसकी जांच करने में थोड़ा वक्त लगेगा। कितना सच कह रहे हैं। संकट तो बहुत गहरा था, काफी गंभीर समस्याएं दिखाई पड़ती थी, आंखों से हम लोगों ने देखा है, तमाम पत्रकारों और लोगों को जानकारी है। सबसे ज्यादा मैं ये नहीं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी की वजह से ये सब गड़बड़ियां हुई। ये गड़बड़ी कई वर्षों की है। मतलब आजादी के बाद से जो कानून में लचीलापन, नरमी रही, उसी का ये नतीजा था कि लोगों ने खेत को अवैध बस्तियों में बदल दिया और इस तरह से अवैध प्लॉटिंग हुई। उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे राजनीतिज्ञ, बहुत सारे पुलिस अफसर, बहुत सारे नगर निगम के अफसर, डीडीए अफसर शामिल थे। उनको कितनी सजा मिली आपको और हम सब जानते हैं। अब वो हालात इतनी बिगड़ चुकी है कि उसको सुधारने के लिए सड़कें कहां से आप चौड़ी करेंगे? मकान तोड़ने, जनता है तो मकान तोड़ने नहीं देगी। तो चौड़ाई, विधायक जी ने, उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि सड़कों का चौड़ीकरण कैसे होगा। उन्होंने पानी की बात की। सीवर लाइन में निश्चित तौर पर सुधार हुआ है, मैं उसको मानता हूं कि उस लेवल पर काम हुआ है, नगर निगम ने काफी काम किया है। लेकिन जो सुविधाएं और जो देनी चाहिए, जैसे खेल का मैदान, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, वो सुविधाएं हो ही नहीं सकती है जब तक कि आपके पास कानून नहीं हो। मकान जो रास्ते में बाधक है उनको आप हटाने की स्थिति भी नहीं है। इसका एक ही विकल्प है कि जो दिल्ली के आसपास जो शहर बसे हुए हैं उन पर वहां सुविधाएं ऐसी हो, कनेक्टिविटी उनकी ऐसी हो कि लोग दिल्ली में ज्यादा संख्या में जो आकर्षण है बसने का, वो उससे लोग बच सके। अब एक तो कारण है कि दिल्ली में रहने के कारण बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिलती है। वो दिल्ली का आधार कार्ड, दिल्ली का पैन कार्ड, वो दिल्ली का एड्रेस वो रखना चाहते हैं। इस कारण भी आबादी का जोर बना हुआ है। हालांकि गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, यहाँ पर आबादी का विस्तार हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ तेजी से जितना दिल्ली में लगातार हो रहा है। देखते देखते 1.5 करोड़ से ऊपर की आबादी चली गई। किसी कंट्री की आबादी 1.5 करोड़ भी नहीं होगी जितना हमारे दिल्ली शहर की आबादी है। तो समस्याएं आबादी के कारण गहरा रही है, मिसमैनेजमेंट के कारण गहरा रही है। इसमें मैं ये कहूंगा कि सरकार और नगर निगम के अलावा आम जनता को भी सहयोग करना चाहिए। आपको कानून का डर होना चाहिए। महाराष्ट्र में बंबई, नागपुर और कर्नाटक में बेंगलोर, कुछ शहरों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, वहां किसी की हिम्मत नहीं होती कि नाले के उस पार कोई दुकान बना दे या नाले के उस पार कोई अतिक्रमण कर ले। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में, फरीदाबाद में मैं देखता हूं कि लोग नाले के पार भी पहुंच जाते हैं और वो शटर गिरा देंगे, गैराज बना देंगे। किसी को कानून सर, यमुना से बड़ी मिसाल है। यमुना के आसपास की बसावट देखिए, फिर हम कहते हैं कि जी बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली, जल स्तर बढ़ गया, लेकिन इसमें यमुना का कसूर है कि हमारा कसूर है? नहीं, हमारा कसूर है कि हमारी जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, मॉनिटरिंग एजेंसी 2-3 विभागों को दिया हुआ है। सिंचाई विभाग की जमीन है तो सिंचाई विभाग उसकी देखभाल करे, पुलिस उसको सपोर्ट करे, और बिजली विभाग इनको बिजली का कनेक्शन क्यों देता है भाई? कनेक्शन आप जब दे दोगे तो वहां फिर पानी की सप्लाई भी आएगी। तो बसावट में बिजली विभाग और उन्होंने किया। अब इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? बहुत सारे राजधानी में इस तरह की समस्याएं आई हैं। जैसे बीजिंग में भी ये समस्या आई थी कि बहुत सारी सड़कें कम चौड़ी थी, बहुत जगह घनी आबादी थी। तो उन्होंने, वहां तो कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री में कोई जनता का डर नहीं होता सरकार को। उन्होंने ले लिया एक्शन कि नहीं, हमें यहाँ पर घनी आबादी को कम करना है, सड़कें चौड़ी करना है, तो उन्होंने कर लिया। उनका एक जोर है कि बीजिंग पर आबादी को घटाने के लिए आसपास के सराउंडिंग
200 किलोमीटर के एरिया को डेवलप करने पर काफी कुछ हो रहा है। भारत सरकार भी कर रही है, लेकिन राज्य सरकारों में मैं देखता हूं कि राज्य सरकार के पास फंड न होने के कारण वो सुविधाएं दिल्ली की तरह देने में लाचार। अब दिल्ली में जितना अच्छा एक उदाहरण मैं बताता हूं कि क्यों लोग गाजियाबाद में अवॉइड करते हैं आने से। दिल्ली सरकार के पास फंड है और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारे लोग मिलकर दिल्ली में दिल्ली में गाजीपुर फूल मंडी तक है जो मेट्रो आ गया। अब फूल मंडी से सेक्टर 62 नोएडा उसकी दूरी होगी 6 किलोमीटर। ये यदि कनेक्ट हो जाता मेट्रो तो नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को बड़ी राहत मिलती। दिल्ली सरकार आगे नहीं बढ़ रही है कि उसकी जमीन नहीं है और गाजियाबाद के पास पैसा नहीं है कि वो इस काम को हाथ लगाए। इस कारण दिल्ली में रहना एक मजबूरी बन गई है सुविधाओं के कारण। और आम आदमी पार्टी जब से बिजली मुफ्त देने लगी है और पानी फ्री है, बहुत सारी सुविधाएं जो मिल रही है, तो एक आकर्षण दिल्ली में बना हुआ है। तो ऐसा आकर्षण गाजियाबाद में भी बनना चाहिए। गाजियाबाद के स्कूल को सुधारो, फरीदाबाद के स्कूल को सुधारो, गुड़गांव के स्कूल को सुधारो, यानी सरकारी स्कूलों की बात मैं कर रहा हूं। तो दिल्ली के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर घटाना होगा और जिनके मकान तोड़े जाएं, जैसे एक डीडीए ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो 4 प्लॉट 5 प्लॉट 100 मीटर के प्लॉट को कंबाइंड करके 400-500 मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उनको सोसाइटी बनाने के लिए कंबाइंड परमिशन मिलेगा। तो आप इसमें वो सहूलियत दीजिए कि जो लोग सड़क बनाने के लिए जगह देंगे उनको प्रॉपर जगह पर लैंड दिया जाएगा, तो दिल्ली खूबसूरत हो जाएगी।